अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे, खुश रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रहने के फ़न से आशना करे और खुशियाँ और आसानियाँ बांटने वाले गिरोह में करे। ले जनाब, लाहौर में एक नया दिन का आगाज़ और नए दिन का आगाज़, किसी भी दिन का आगाज़ जो होता है वह नाश्ते से। अच्छा, किस्सा कुछ यूँ है कि मेरे व्यूअरशिप में से चंद अफराद ने बहुत ज़्यादा ज़ोर दे के कहा था कि आपने नान चने तो बहुत कवर कर लिए, लेकिन आप हमारी फरमाइश पे लाहौर की जो है बेहतरीन पूड़ी हलवा को भी कवर कीजिए। अच्छा भाई, लाहौर के जो अगर टॉप 10 पूड़ी हलवा हैं वो तो सब लोग जानते भी हैं और बहुत सारे लोगों ने व्लॉग सुनाए भी होंगे। मैंने सोचा ये है कि आपको जो है मुख्तलिफ इलाकों में जो बेहतर और अच्छी ऑप्शंस हैं, लाहौर बहुत बड़ा हो गया हुआ है, उसमें खाली 5 पूड़ी हलवा का जिक्र कर देना कोई मुनासिब बात नहीं है, तो इलाका वाइज इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो आज उसी सिलसिले में मैं इस वक्त खड़ा हूँ पुरानी अनारकली मेन चौक। पुरानी अनारकली से स्टार्ट लेने का मकसद या उसकी वजह ये है कि अंग्रेज़ी का एक मुहावरा है कि चैरिटी बिगिंस एट होम, अव्वल ख्वेश बाद दरवेश। ये वो इलाका है, ये जो मेरा आबाई बाय बर्थ मेरे जो बुज़ुर्ग हजरात जो हैं, जो जब अमृतसर से माइग्रेट करके लाहौर में जिस इलाके में सेटल थे वो पुरानी अनारकली था। तो जनाब, ये आबादी गढ़ है लाहौरी कल्चर का। इसमें इस चौक में ये जो मैं आपको अब दिखाता हूँ, मैं इस वक्त खड़ा हूँ जो अब बन चुकी है पुरानी अनारकली की फूड स्ट्रीट। ये सड़क इधर को जा रही है न्यू अनारकली को, और इस रोड ये जो है लाज रोड ये आगे जा रही है लेक रोड को, जिस पे आपका कपूरथला हाउस और आगे फिर रिटर्न रोड शुरू हो जाती है। ये इस तरफ है कराची स्वीट्स, जिसको हम सारी उम्र बचपन से कराची स्वीट के नाम से हम नहीं जानते थे। हमारे लिए ये सिर्फ राने की दुकान थी, क्योंकि इनके जो प्रोप्राइटर थे राना साहब थे, और बड़ी पुरानी दुकान है। और हमने बचपन में सिर्फ 2 ही पूड़ियाँ अपने सारे उसमें खाई हुई, एक राना साहब की और दूसरी इस तरफ ये जो सड़क नई अनारकली को जा रही है, इस पर खलीफा रियाज की। अब ये फूड स्ट्रीट है, लेकिन पहले यहाँ पे सिर्फ एक ये परदेसी नान जो परदेसी पान शॉप होती थी। नेशनल फार्मेसी साहब जो हैं आज भी मौजूद हैं, बहुत पुरानी दुकान है। इधर जहाँ पे ये आपको गोगा नकीबिया नज़र आ रहा है, ये बहुत बात की बात है, यहाँ पे डॉक्टर नईम साहब का क्लिनिक होता था। और इधर हमारे ताया सिरी पाए, जो आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए ताया सिरी पाए वाले, ताया जी इसको बोलते थे, लोधी सिरी पाए। और चले जनाब, बात यह है कि ये पूड़ी का इस इलाके का, बल्कि लाहौर का वन ऑफ दी टेस्टीएस्ट और फाइनेस्ट पूड़ी है। लेकिन ये अवामी सतह पे जो पूड़ी है, ये कोई देसी घी की नहीं है, ये कोई बहुत फैंसी टाइप पूड़ी नहीं है। नॉर्मल रेट में अगर आपको नॉर्मल पूड़ी खानी है तो इससे बेहतर आपको पूड़ी लाहौर में नहीं मिलेगी। ये जनाब, यहाँ पे उन्होंने अपना फ्राइंग का सेटअप जो है यहाँ पे लगाया, उस तरफ समोसे निकल रहे हैं और इस तरफ जो है पूड़ी का है। आए जी, और यहाँ पे है इनका छोटा सा बॉल भी, और राना साहब इस वक्त मौजूद हैं। चल अस्सलाम वालेकुम राना जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर, अरसा दराज से मैं तो अपने बचपन से यहाँ देखता रहा हूँ। ठीक हो गया। ये मुझे बताइए, ये सेटअप आपके वालिद साहब ने? ये मेरे वालिद साहब का सेटअप। अंबरसर तो आके? हाँ जी, अंबरसर तो आके। अंबरसर तो साडे भी वालदैन बड़े अंबरसर ही है, ताडे भी। ते केड़े सन च याद पैंदा जे केड़े सन च शुरू कीता सी? नहीं यार, मैंने याद हो तो मैं पैदा भी नहीं होया। हाँ नहीं तो तुसी ते छोटे हो बिल्कुल। तो ये जो हिंदुस्तान पाकिस्तान इकट्ठा सी, मेरे वालिद साहब उधरों सैल करन आंदे होंदे सन। अच्छा, फिर उधरों आड़ के आंदे ने, सामने आ दुकान देखनी। अच्छा, फिर अल्लाह ने दुकान दी। सही है। मेरे ख्याल किथे सन 50 10 आहो, हिंदुस्तान पाकिस्तान तो बनने तो पहले भी आंदे सन। सही। ते तुसी अंबरसर च भी ये काम करदे सो? नहीं, मेरे वालिद साहब नहीं, मैंने पता फिलहाल इत्थे सी आई काम कीता, लाहौर च यही काम करदे सो। मैं अपने बचपन तो याद है पूड़ी दे, असी पूड़ी तो वाकिफ ही ताड़ी पूड़ी खा के होए, और माशाल्लाह की टेस्ट सी। ये उन्होंने किसी को काम सीखा सी या किस तरह ने शुरू कर देता? मैं बैठे बिठाए किस तरह? देखो, ये बहुत घट गल करते हैं, तो बहुत बिल्कुल जरूरत के मुताबिक गल करते सन। बिल्कुल कोई काम है कल इन्नी जरूरत नहीं सी होती। किसी को कोई चीज लेनी ना वाला साहब को, तो भावें 6 घंटे खलोते हैं, अगर जवाब नहीं, जो हाँ कहता ठीक है, नहीं तो जाओ।
हाँ, बिल्कुल इस तरह ही है। मैं भी उन्होंने बचपन याद है कि बहुत कम को इंसान कोई भी काम लेना अपनी वालदा ने कहना अम्मी जी पैसे लिया दे सही ਤੇ ਆਪਣੀ ਅੰਨੀ ਮਤ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸੰਨ ਚੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜੀ? ਮੈਂ ਜੀ ਅੰਨ ਮੈਨੂੰ 22 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ 22 ਸਾਲ ਤੋਂ 22 ਸਾਲ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਤਕਾਲ ਵਫਾਤ ਕਿਸ ਸੰਨ ਚ ਹੋਈ ਹੈ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ? ਤੁਸੀਂ 22 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ 22 ਸਾਲ यानी कि 2000 के लगभग 2001 2001 2 राणा साहब से गपशप का सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन ज़रा थोड़ा सा इनका पूड़ी का जो तलने का सिस्टम मैं आपको बता दूं कि इनके पास होता क्या क्या है। ये देखें जी जवान जो है हमारे लगे हुए हैं शहजादे पूड़ी फूली फूली पूड़ी निकालने के लिए। जनाब आज भी टेक्सचर और खमीर मुझे वही गूंदा लग रहा है जिसका हमने बचपन से जो इंजॉय किया हुआ है। यहाँ पे इनका पूड़ी का सेटअप है। मेरे ख्याल को तो फजर के बाद शुरू कर देंगे हो, फजर के बाद शुरू कर देते हो तो मुकादमे में 2 बजे तक ताड़ी पूड़ी चलती है इस तरह ही है। हाँ 2 या 3 बजे तक ताड़ी पूड़ी चलती है ठीक है। और समोसे तुसी मेरे ख्याल कोई 10 ना यार यानी 10 बजे तक समोसे चलते हैं। अच्छा जी जो इनकी खाली पूड़ी ही जो है कराची स्वीट्स की एक सौगात नहीं है, जो असल इनकी गेम है या असल जो इनकी जो समझ ली एज है वो अदर्स वो इनका समोसा और समोसे के साथ सर्व किए जाने वाले चने। राणा साहब मरहूम जो इनके वालिद साहब जो फौत हो गए हैं उनका हाथ इतना खुला था कि लोग एक समोसा लेके 3-3 दफ़ा जो है वो चने जो हैं वो लेते थे और वो हाथ उनका रुकता नहीं था। और इनके चने खाली चने इस कदर लजीज थे कि इनकी पूड़ी और समोसा कामयाब होने में सबसे बड़ा हाथ जो है वो इनके चनों का था। राणा साहब ताड़ी पूड़ी तो कमाल ही है, लेकिन ताड़े चने भी यहो ਜਿਹੇ लाहौर घाटी ने चने दिखाओ ਜਿਹਦੇ वास्ते जो असल एज है। ये हैं जनाब चने। और मैं आपको बता दूं कि हमने मरहूम जो राणा साहब थे एक समोसे के साथ लोगों को 4-4 दफ़ा लेते देखा हुआ है और उनको ना नहीं करते थे, ना नहीं करते थे। जितनी दफ़ा मांगा जाता था वो ये देखिए जी ये समोसा शानदार, लेकिन चने उससे भी शानदार। और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा हुआ कि लोगों ने 1 या 2 समोसे के साथ 4 दफ़ा चने जो है वो लेके अब पता नहीं अब उनका वो अभी वही हिसाब है। अल्लाह ताला ने उसी की वजह से बरकत भी डाली हुई है। और एक वक्त था कि आपकी मिठाई और आपकी पूड़ियाँ गवर्नर हाउस में जाती थी, ठीक है ना, आपका ये जाता रहा नाश्ता जाता रहा गवर्नर हाउस में, बिल्कुल ऐसा मैंने देखा। राणा साहब आज मुझे सिर्फ आपने एक समोसा और एक पूड़ी चिखानी है यहाँ ताकि मैं लोगों को बताऊँ कि देखूँ कि वही मज़ा है कि नहीं। ਇੱਕ ਸਮੋਸਾ ਇੱਕ ਪੂੜੀ ਦਿਓ ਯਾਰ लेकिन छोटा सा है। अच्छा ये उत्ते कोई हॉल भी बनाया फैमिली वास्ते भी बन गया? अच्छा यही हॉल है जी। और यहाँ पे जितना कस्टमर है आपको ये जितना क्योंकि पुरानी नगरी मेन चौक में है तो जनाब सारे वकला हजरात यहाँ पे विजिट करने वाले कचहरी में बेतहाशा रश होता है सारा। और इनकी जो अभी उन्होंने खुद बताया कि जनाब आपको समोसा जो है सुबह से लेके रात 10 बजे तक समोसा अवेलेबल है। लो जी बेटे दिखा जी पूड़ी इधर ले आओ, इधर ले आ जाओ, आ जाओ, जो समोसा किधर मेरा इधर ही रखो। ये आ गई पूड़ी, समोसा भी ले आओ यार ज़रा। ये हैं जनाब वो माय फेवरेट और माय काइंड ऑफ चने जो कि पूड़ी के साथ सूट खाते हैं, अच्छे लगते हैं। ये देखिए ना अब मीठी चटनी का इन्होंने इजाफा कर दिया है, लेकिन जो इनकी मेन अट्रैक्शन है वो हैं ये चने। वाह पूड़ी का फ्लफीनेस और पकाई, आपको इनका कोई किनारा इस पूड़ी का कोई, आप ये देखिए कि लाल कोई कच्चा, जिस तरह आजकल की लाहौर की अक्सर पूड़ियाँ जो हैं उनके किनारे कच्चे होते हैं, अंदर तक पूरी पकाई हुई हुई कोई कच्चापन नहीं है। वही पुराना जो टेक्सचर और वही खमीर। ठीक टेस्ट करके देखते हैं। लेकिन जी हमारे साथ जो जिनके साथ मैं टेबल शेयर कर रहा हूँ, सर कैसी लगती था पूड़ी? बहुत अच्छे और बहुत अच्छी और इनका टेस्ट आज तक नहीं बदला। कितने साल तो खा रहे हो? मुझे 40 साल तो हो गए माशाल्लाह 40 साल हो गए तन पूड़ी इनकी। मैंने 50 साल हो गए क्योंकि मैं जमिया ही पुरानी नारकली था। तो पूड़ी का आज भी टेस्ट जो है चनों का भी वही लग रहा है। ये है वो जनाब आलू की भुर्जी ज़बरदस्त, और ये हैं चने। वैसे मुझे पर्सनल चने ज़्यादा पसंद है। अच्छा जी उधर खा भी लीजिए, पुरानी यादां बचपन दी यादां ताज़ा कर लीजिए। वही जनाब
बेहतरीन पकी हुई पूड़ी, उसके वही चने, ये देखिए हलवा जो है इसका नहायत नरम और उसकी सूजी की बुनाई पूरी हुई हुई, कमाल। बचपन से ही पूड़ी का जो मेरा आइडियल लुकमा होता था, हलवा, पूड़ी और चने। आपको ये वियर्ड लगेगा, लेकिन जो बचपन की जो आदतें पड़ी हैं वो कहाँ छूटती हैं। और हमारे बचपन में अगर आपने 10-12 जितनी भी पूड़ियाँ ली हैं, जो लास्ट वन पूड़ी होती थी, ये हलवा ऊपर, इसके ऊपर पेस्ट किया हुआ आता था। और घर का जो सबसे ज़िद्दी या सबसे लाडला बच्चा जो होता था, वो हलवे वाली पूड़ी पकड़ता था, क्योंकि उसके साथ हलवा जो है वो पेस्ट बन गया होता था। वो मेरे हिस्से आती थी, वो लाडला ज़िद्दी बच्चा मैं होता था। सारा बचपन यानी कि लेट 70s और अर्ली 80s का ज़माना याद आता है। यार इतनी परसिस्टेंसी मैंने नहीं देखी। आज भी पूड़ी के जो खमीर है, असल होता है पूड़ी का खमीर, उसकी फ्राइंग रत्ती बराबर फ़र्क नहीं है। आए जी ज़रा समोसे का पोस्टमार्टम कर लिया जाए। वाह, क्रस्ट जो है वो नहायत सख्त है, हाथ से खा लिया जाए तो बेहतर है। ये देखिए, ये अंदर से भरपूर आलू की फिलिंग और बाहर से क्रंच। लोग आपको राना की कराची स्वीट्स की सिर्फ पूड़ी बताते हैं, मैं आपको समोसा रिकमेंड कर रहा हूँ कि समोसे का प्लेटर इनका मज़े। वो क्रंच आज भी वैसा ही है, बाकी मेरे ख्याल में शायद कुछ बेहतर हो गया है। ज़बरदस्त। अच्छा जी, नाश्ता हुआ हमारा ख़त्म। ये जो चौक है, ये सिर्फ नाश्ता या फूड स्ट्रीट के हवाले से नहीं, ये लाहौर के कल्चर का बहुत बड़ा हब था। लाहौर के कल्चर में खाना भी बड़ा अहम है। रात गए तक की बैठ के जिसमें सियासी बहसें, गर्मा गर्मी, समाजी इशूज़ का डिस्कशन होना और दुख सुख। ये जो चौक है, मैंने अपने बचपन में पुरानी नगरी चौक को अपने तमाम बुज़ुर्गों को यहाँ पे बैठ के महफ़िलें जमाते अपने दोस्त अहबाब के साथ, जिसमें राना साहब मरहूम भी थे, चाय के दौर पे दौर चल रहे हैं और गपशप हो रही है। तो बेसिकली ये जो मेरा विज़िट था, ये उन यादों को ताज़ा करने का है। अब वो सिर्फ फूड स्ट्रीट थी, लेकिन हमारे दौर में जो था, ये चौक जो था, ये लाहौरी कल्चर का जलवा था। राना का की पूड़ी हलवा असल में लाहौरी कल्चर का जलवा। इसी तरह घूमते फिरते घुमाते लाहौर, ओल्ड लाहौर, न्यू लाहौर के किसी फूड पॉइंट पे, किसी भी कल्चरल जगह पे आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।